अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में मैं लाया हूँ आपके लिए शेर अफ़ज़ल मरवत साहब का एक छोटा सा क्लिप, जो कि वो इंटरव्यू देते हुए उसने ऐसी गुफ्तगू की है कि मुझे तो लगता है कि इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की रूह उसके अंदर आ गई है। ठीक है, वो जो बापू के मुतालिक जो गुफ्तगू करते हैं वो आप सुन लेंगे। इंजीनियर मिर्ज़ा साहब पर भी यही इल्ज़ाम है कि वो कहते हैं कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे तशा ही कोई नहीं। अब देखिए, इस नारे का जो मकसद है वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम सही बुखारी की हदीस है, कि वो मोमिन ही नहीं हो सकता जो आदमी मुझे महबूब न समझे अपने माँ बाप से और सारे इंसानों से। ठीक है, इतने तक वो मोमिन ही नहीं हो सकता। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुकाबले में, इताअत के मुकाबले में, फरमान के मुताबिक मतलब है मुकाबले में जिसकी भी बात आ जाए वो काबिल कबूल नहीं है। ये मतलब है इस हदीस मुबारक का। तो आज जो शेर अफजल साहब गुफ्तगू करते हैं वो भी वही करते हैं। अब शेर अफजल साहब भी बाबू पर मुसल्लत हो गए। तो आइए सुनते हैं शेर अफजल मरवत साहब की और साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की भी गुफ्तगू। अर्ज किया। एक और करंट इशू जो आजकल सामने आया है, हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि हमें एक फुल टॉस मिली है तो एक छक्का मारा जाए बाउंड्री से बाहर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं जी सामीन नाज़रीन, खैरियत से हैं? मतलब ठीक ठाक है, वेरी गुड। मेरे थंबनेल से आज का मेरा मौजू आपने देख लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। मौजू पर जाने से पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि आप इन मौसूफ को जरा देखें। आप इनको जानते हैं? जी बिल्कुल, आप पहचान गए होंगे, जान गए होंगे इनको अच्छे तरीके से। अफजल शेर मरवत साहब है, शेर अफजल मरवत साहब। और फिर लिबरल हो, सेकुलर हो और जहलम के लोंडे लपाड़े मिर्जा दज्जाल का स्टूडेंट ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये मीठे मीठे इस्लामी भाई हैं जो इतने कड़वे कड़वे हैं। तो देख लो, फिर शेर अफजल मरवत मुसल्लत हो गया ना तुम्हारे ऊपर। तो जो पहली तस्वीर मैंने आपको दिखाई वो है जी हमारे शेर अफजल मरवत साहब। ठीक है, सलूट है जनाब। देखा है, इंजीनियर की रूह आई हुई है उनमें। आपने देखा होगा टिकटॉक पे आए दिन कोई ना कोई जुमला जैसे वायरल हो जाता है ना, ऐसे ये मौसूफ भी वायरल हो गए। अल्लाह के बंदो, तुम इतने बड़े बड़े उलमा हो, तुम्हारे मानने वाले हैं करोड़ों की तादाद में, बापा जानी के मानने वाले हैं, तुम लोगों की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मीम्स का मटेरियल तुम लोग प्रोवाइड करते हो कि इन्होंने किसी मौके पे आके कह दिया कि यार ये फलां काम तो बढ़ गया। अब उसी जुमले को उठा के लोगों ने अपनी वीडियोस के पीछे लगाना शुरू किया, जनाब वायरल हो गए। अर्ज कर दिए। हाँ, के बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो अफजल मरवत साहब से मैं ये कहूंगा कि देखें, आपने जो कुछ बकवासात करनी है ना, आप अपनी कैटेगरी के लोगों में करें, लेकिन जब दीन को आप तख्ता मश्क बनाएंगे ना, तो हजरत ये वाला काम जो है ना, ये हम आपको नहीं करने देंगे। दुनिया में लाइसेंस पकड़ी और दाढ़ी है दीन की बात करने का, चाहे भावे कोड भी को मारता रहे। जिस स्टेटमेंट में आपका ये मिर्जा दज्जाल पूरी दुनिया के सामने कुत्ते की तरह जलील हो चुका है। मुफ्ती साहब, आप जलील होते रहे हैं, जलील होते रहते हैं, जलील होते रहेंगे। उसी स्टेटमेंट को उठा के आप भी जिल्लत का सामान करने सोशल मीडिया पर बैठ गए, क्योंकि इसने ना मंजी ठोकी है। अपनी फील्ड में तो तुमसे कुछ हुआ नहीं, तो तुमने मुंह मारा जाके सियासत में, सियासत से जूतियां खाई तो अब आगे मजहब में, तो मजहब में भी तुम्हें जूतियां ही पड़ेंगी आगे से, क्योंकि तुम्हारी फील्ड नहीं है। किस बुनियाद पे आप लोग मजहब के ठेकेदार बने हुए हैं? हर बंदे का राइट है मजहब के ऊपर बात करेगा। और अगर इस पूरे सफर को मैं यूं कहूं ना कि इमरानडू से लेके मिर्जांडू तक का सफर, तो बिल्कुल ये गलत नहीं होगा। मुझे पता है कि इनके घर मैयत पड़ी हुई है, उनका नोआ तो बनता है। मैं तो यकीन करें इनकी चीखें एंजॉय करता हूं। तो जो स्टेटमेंट के नाम पे आपने जहालत का इजहार किया ना, सबसे पहले आपकी ना वो जहालत भरी गुफ्तगू सुन लेते हैं। छोटा सा तो इजराइल अपनी डिवीजन से तो छोटा है, लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट में छाया हुआ है। क्या वजह है? कुव्वत ईमानी उनकी बहुत ज्यादा है नहीं, या फिर वो जनाब कोई बड़े रास्ते पर लकीदा है नहीं जी। उनके पास वो जहाज है, वो बम है, वो मिसाइल है, वो ड्रोन है, वो टेक्नोलॉजी है जिनका इधर सोच भी नहीं सकते। इसराइल ने आयरन डोम बनाया और हमने बुजुर्गों के डोम्स बनाए हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास जनाब मजावर है, हमारे पास पीर है, आप पकड़ते हैं तर कामते हैं। हमारे पास जो है इधर ही पिंडी में लटकन शाह पीर है। चुप चुप है। ओ यार छड़ दो भाई, कहानी लग रहा आगे सोने वाली सरकार, बाबड़े वाली सरकार, पामपड़ सरकार, काम वाली सरकार भी तुसी सुनिया सी, बिल्ली वाली सरकार भी, ठीक है जी। और अब ये शलवार शाह, पीर शलवार शाह सरकार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं अभी मौजूद हूँ पीर शलवार शाह के पास। तो आप देख सकते हैं, देखिए सारी शलवारें टंगी हुई हैं। पीर शलवार शाह, वो खीरा काटने का इस्लामी तरीके वाली सरकार। खीरा बेचारा इतना प्यारा प्यारा, और इसको प्यारा कौन नहीं बोले, सब्ज सब्ज। और ये आगे सुभान अल्लाह पढ़ रहे होते हैं। आगे से कहते हैं इसका बाप चारपाई जो है वो समेत कूड़ा करता था। वही एक जो गालियां देने वाला मुफ्ती है, वो भी अतारी। आपके वालिद गिरामी कदर के बारे में आपके खालू जान कहते हैं कि आप हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके दीवाने भी थे और कसीदा गौसिया के आमिल थे। उम्मन दसो मैं क्या करा। फरमाते हैं कि जब शौक और मोहब्बत के गलबे से पड़ते थे, कभी कभार ऐसा होता था कि चार पाई जिस पर बैठे होते थे मोहतरम हाजी अब्दुल रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो आपके वालिद गिरामी हैं, वो हवा में उड़ने लग जाती थी। और मंजी जड़ी वाइट उड़ती सी ना, पापा जानी थी, अब्बा जी थी, हाँ, और ठोक देती मैं। तो जिस नेको में सोच ये हो, आप जाए ना मज़ारों पे देखिए आधा पाकिस्तान तो मुरीद बना हुआ है। इसमें इंजीनियर की रूह आ गई है। तो भाई कोई एक मज़ार से कोई वली निकला और उसने कहा कि चलिए इस पाकिस्तान की मईशत को मैं दुरुस्त करता हूँ या हिंदुस्तान के हमले रोकता हूँ। हाँ,
इतने मज़ारात हैं, इतनी गद्दियां हैं, इतने पीर हैं, इतने ताबीज़ और गंडे हैं, घरों से ताबीज़ ला के निकालते हैं जनाब। हमारे पास तो जिन्नात भी हैं। ये सब कुछ होने के बावजूद ये सब एक छोटे से ड्रोन की मार है। हाय हाय हाय, चक्का लीडर तो लोग कौन तो ईरानियों जैसी होती है, अड़ रही है। रोजाना ईरान पे कितनी बमबारियां होती है। चुम्मी उनके लिए। अल्लाह न करे पाकिस्तान की किसी एक शहर पे शुरू हो जाए ना, आप यकीन करें पूरा पाकिस्तान ही रद्द कर जाएगा। बिल्कुल हम बमों के आगे डरने वाले, हमारी तरबियत इस तरह नहीं। हाँ जी, सुन लिया आपने, सुनी सुनी बातें लग रही हैं, पहले भी किसी ने की हुई हैं। उसके पीछे भी अल्लाह माफी दे आपा जी, जिसकी वजह से हम आपको मिर्जांडू कह रहे हैं, वो उसी मिर्जा दज्जाल की स्टेटमेंट उठा के आपने चलाई। जली ना, तेरी भी जली ना। ये सारी की सारी गंदगी मिर्जा ने कन्वर्ट की है आपके अंदर। बिल्कुल मुझे फख्र है, लेकिन मानो ये गंद तुम्हारे बुजुर्गों का था। और इन सारी गंदगियों का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह दे के मिर्जा साहब को हम ठाप के कब्र के बीच में दबा के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 4 तकबीरें पढ़ चुके हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? मुफ्ती साहब ना तुसी कोई जवाब देता, ना तुम्हारे किसी बड़े भरा ने, ना कोई छोटे भरा ने, जवाब है ही नहीं है। असल में मरवत मिर्जांडू साहब, आपका मसला यह है कि आप हैं मीम ज़दा। बाहर उन्होंने भी बड़ी जरूरत दिखाई है पॉडकास्ट में, उन्होंने बाबों को जिस तरीके से आड़े हाथों लिया है, मजा आ गया। उनके बाबे से कोई काम नहीं आ रहे हैं। और उनके मुखालफिन ने जो क्लिप बनाया वो कह रहे हैं कि ये इंजीनियर की रूह इसमें आगे हुई है, ये इंजीनियर से मुतासिर हुआ है इसलिए ये कुछ किया। कोई भी समझदार आदमी जिसे पता है यार, अल्लाह के बंदो 1965 में जिन बाबों ने बम पकड़े थे, 2025 की जंग में तो हमारे 80 शहरों के ऊपर ड्रोन गिरे हैं, किसी एक बाबे ने भी नहीं पकड़ा, और सारे बाबे उन्हीं शहरों में दफन है। गजब बेइज्जती है। लाहौर पे ड्रोन गिरे, इस्लामाबाद में गिरे। 1965 और 71 की जंग का वाकया पढ़, ए जी फौजी ने किताबां लिखियां करियो पढ़ जालमा। उन्होंने लिखा है कहंदे जी बम तो बड़े होंदे सन पर सावे छोड़े वाला बाबा फड़ फड़ के विच पाई हुंदा सी ते जदों पीछे वेखदे सन तो सिटी हुंदा सी, बाद च पता लगा कौन है, किसे लिखिया दादा साहब। कोई हजरत हजवेरी, कोई हजरत बरी इमाम, कोई हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी कराची में, कुछ भी नहीं ना। पहले था, पहले समय कैमरा नहीं था ना। हाँ, कैमरे ने यकीन करे सबको नंगा कर दिया, झूठ बोलते थे। आपको बीमारी लगी हुई है मीम्स की। इनकी वीडियो सिर्फ इस काबिल है कि इनकी मीम्स बने बस। भाई खीरे के बारे में तो साइंस भी बात करती है, खीरे के छिलकों के फवायद बताती है। बस वो वुजू कायम रखना जी अपना। अब क्योंकि वो बातें एक पैंट शर्ट में बैठा हुआ बंदा, एक क्लीन शेव्ड बंदा, एक मुंह मुन्ना बंदा आपके सामने बैठ के वो बातें बयान करते तो कहते हैं वाह यार वेल एजुकेटेड, लेकिन वही बात अगर मौलवी कर दे तो आपको खीरा चढ़ जाता है। अच्छा रुको जरा, सब्र करो, जवाब देते हैं आपको। पहले आप कुछ कह रहे थे। अपनी फील्ड में तो तुमसे कुछ हुआ नहीं, तो तुमने मुंह मारा जाके सियासत में, सियासत से जूतियां खाई तो अब आगे मजहब में, तो मजहब में भी तुम्हें जूतियां ही पड़ेंगी आगे से, क्योंकि तुम्हारी फील्ड नहीं है। भाई खीरे के बारे में तो साइंस भी बात करती है, खीरे के छिलकों के फवायद बताती है, लेकिन वही बात अगर मौलवी कर दे तो आपको खीरा चढ़ जाता है। हाय मैं सदके जावा, ओए एक टिकट 2 मजे, मैंने तुम्हारे एक टिकट का एक मजा भी खराब कर दिया है। ये डोंकी राजा फिल्म यहाँ पे खत्म नहीं हुई। ये जिस मिर्जा दज्जाल इंजीनियर को तुम फॉलो कर रहे हो, मुझे बताओ इंजीनियरिंग की फील्ड में इसने कौन सा ऐसा महा काम किया है कि जिसको तुम सामने रख सको। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। दुनिया में कई उलमा आए, पूरी पूरी तंजीमें बनाई, हजारों लाखों लोग चेंज किए, अपने ज़ोम में अपने फिरके के साथ अटैच किए, तब्दीली कोई भी नहीं आई है। यहाँ पे आप देखें, और यहाँ तो जब हम छोटे छोटे थे ना, तो कभी कोई खबर आती थी सालों बाद के फलां बंदा जो है ना अहले हदीस से बरेलवी हो गया, कोई बरेलवी से देवबंदी हो गया, अच्छे लैंड लगी है जी, सारे को लाइफ स्टोरी नहीं पे पूरी होती, अपने कट्टर फिरके छोड़ दिए लोगों ने, बल्कि कट्टर ही टूट गए इनके। हाँ, बाकी हमने जो कुछ किया आपको पता है, पिछले 1000 साल में इतनी इज्जत नहीं कमाई थी इन्होंने जितनी इन 10 सालों के अंदर इन्होंने जिल्लत कमा ली है। सरकार हमारा तो एक ना रही, इनके सारे बाबों को ले जाता है कि मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शह ही कोई नहीं। तो इसलिए मरवत मिर्जांडू साहब आप अपनी औकात में रहें। अगर आप दायाने दीन को, दीन की दावत देने वालों को मशकूक बनाएंगे, तौबा दीन का काम करता है बंदा, बाबा जी की घोड़ी। हाँ, सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें, दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ किस्म ਦੇ तवीज़ात पे दसदा, ये दीन का काम हो रहा है, अंदाजा करो। उनके बारे में इस किस्म की थर्ड क्लास किस्म की और जहालत के ऊपर मबनी गुफ्तगू करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको आड़े हाथों लेंगे। हम तो चाहते हैं कि ये सारे थत्ते सामने आए, सारी थत्तियां सामने आ गई हैं। हाँ, तो आखिर में जो व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि जब भी आपके सामने कोई बात आती है, कोई मीम आती है, किसी भी आलिम दीन की हो, कान खोल के सुन ले, बद मजहब का क्लिप गैर आलिम को सुनना हराम हराम हराम। वो दावत इस्लामी वाला है या वो दावत इस्लामी वाले नहीं है, कोई भी सुन्नी आलिम दीन है, आपके सामने अगर उसकी मीम आती है उसको बिल्कुल स्किप कर दें। उसका क्लिप सुनना हराम हराम और सख्त हराम है। आपको भी पता ये चीज गलत है, और आप बगैर तहकीक किए, बगैर देखे, बगैर सुने जो क्लिप आ रहा है शेयर करी जा रहे हैं, शेयर करी जा रहे हैं। मेरा काम क्या है कि मैं अगर इसका सड़ा हुआ चेहरा देखूं तो उसको मैं दफा कर दूं कि भाग जैसे तू काम फोन में घुस गया। कोई रिसर्च ही कर लो भाई, कोई देख ही लो, किसी सुन्नी आलिम दीन को सुन लो कि इस हवाले से हमारा अहले सुन्नत का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। कि असल में मुजरिम अवाम है कि वो इंजीनियर को सुनते क्यों है, ना ये देखें और ना गुमराह। यानी मुफ्ती साहब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई कादियानी है और उसे कोई बताए कि देखो इंजीनियर साहब ने कादियानियों के हवाले से ये 10 वीडियोस रिकॉर्ड कराई हैं, इनकी व्यूअरशिप लाखों में है, जिसमें वो बता रहे हैं कि खत्म नबूवत के अकीदे के एतबार से गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने जो दावा किया वो बिल्कुल झूठ के ऊपर मबनी है, और फिर कादियानियों का कोई मुरब्बी और वो कहता कि नहीं इंजीनियर को सुनने की जरूरत नहीं है, तुम अपने इसी दज्जाल के साथ अटैच रहो। इस पे फिर मुफ्ती जवाब देंगे, कहते नहीं ये तो गलत है, उसके साथ क्यों अटैच रहे, सबकी बात सुननी चाहिए। भाई हम ये बता रहे हैं कि अगर एक कादियानी पूरी जिंदगी सिर्फ कादियानी उलमा की बात सुनेगा, उसे कभी भी खत्म नबूवत समझ नहीं आएगी। इसी तरीके से अगर एक बरेलवी अगर सिर्फ बरेलवी उलमा को सुनेगा, उसे मरते दम तक तौहीद की समझ नहीं आनी। समझ रहे हो अगर एक देवबंदी सिर्फ देवबंदी उलमा को सुनेगा, उसे पूरी जिंदगी अहले बैत का मुकाम पता ही नहीं चलना। अगर एक वहाबी पूरी जिंदगी सिर्फ वहाबी यानी अहले हदीस उलमा को सुनेगा, उसे नहीं पता चलेगा कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दीन की खातिर क्या कुर्बानियां देनी पड़ी और बनु उमैया ने उनके साथ क्या किया। जाहिर है उनको तो वो बनु उमैया पार्टी वाली बात बताई जाएगी। इसी तरीके से अगर एक शिया पूरी जिंदगी सिर्फ शिया ज़ाकिरीन को सुनेगा, उसे कभी भी सहाबा किराम अलैहिम रिदवान और खुसूसन खुलफाए सलासा की कुर्बानियों का अंदाजा नहीं होगा। वो अपने उसी एक कुएं के अंदर
कुएं के मेंढक की तरह रहेगा, उसे नहीं पता कि कुएं से बाहर निकलो तो इतनी बड़ी दुनिया है। तो ये कितना खतरनाक खेल है कि वो कहते हैं कि सुनने की जरूरत क्या है, मुजरिम अवाम है, सुन रही क्यों है, सुनेगी तो गुमराह होगी। और वो मिर्जा दज्जाल, वो जहलम का लोंडा लपाड़ा आपके नौजवानों को आपके घरों से उठा के ले गया। ओ बरेलवी हो, देवबंदी वाले हदीसों, क़यामत तक पिटो।